हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आज की हमारी ये पहली लाइव क्लास है जो कि हम अभी 7:45 पर स्टार्ट करने वाले हैं। जो कि शेड्यूल दिया गया था वो टाइम हो चुका है, फिर भी हम 2 मिनट सबका वेट करेंगे। आप लोग जितने आ चुके हैं अपने फ्रेंड्स को और उन लोगों को भी लिंक शेयर करके इनवाइट कर ले ताकि वो भी क्लास में आ सके। ये हमारी पहली लाइव क्लास है तो जितने ज़्यादा हो सके उतने ज़्यादा इसमें मेंबर्स ऐड हो। टॉपिक होने वाला आज हमारा जो कि रहेगा सेक्स डिटर्मिनेशन के ऊपर, वो पूरा हम आज इस क्लास में कंप्लीट करेंगे। वैसे ज़्यादा लॉन्ग क्लास नहीं लेंगे क्योंकि कुछ टेक्निकल एरर्स आ सकते हैं। पहली क्लास है, इसको ज़्यादा लॉन्ग नहीं लेंगे, हम शॉर्ट में इस क्लास को स्टार्ट करेंगे और शॉर्ट में इसको ख़त्म कर देंगे। बट जितने ज़्यादा हो सके उतने ज़्यादा मेंबर्स जो इसमें ऐड हो। टाइम हो चुका है समथिंग क्लास का, फिर भी हम थोड़ा और वेट करेंगे स्टूडेंट्स का ताकि वो आ सके। सेक्स डिटर्मिनेशन के ऊपर ये आज की हमारी क्लास होने वाली है। टॉपिक होने वाला है हमारा सेक्स डिटर्मिनेशन। तो चलिए हमारा टॉपिक स्टार्ट करते हैं। जितने लोग हैं हम लोग बाद में, कुछ लोग बाद में ज्वाइन कर लेंगे। तो शुरू करते हैं हमारा टॉपिक। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है सेक्स डिटर्मिनेशन। इसके बारे में हम अच्छे से समझेंगे। ये प्रीवियस ईयर में पूछा भी गया है कि कैसे किसी भी ऑर्गेनिज्म में जो बेबी होता है वो मेल है या फिर फीमेल है, और ख़ास करके हम ये जानेंगे कि ह्यूमन में कैसे पता लगाया जाता है कि जो बेबी है वो मेल है या फिर फीमेल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक जो कि होने वाला है सेक्स डिटर्मिनेशन के ऊपर। तो हम बात करेंगे सेक्स डिटर्मिनेशन के बारे में, इंसानों में कैसे पता लगा जाता है। बट अलग अलग मैकेनिज्म में इसका जो पता लगाने का तरीका होता है वो अलग अलग होता है। तो इंसानों का समझने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि ये 2 टाइप से डिटरमाइन होता है। एक होता है नॉन जेनेटिकली एंड एक होता है जेनेटिकली। अब नॉन जेनेटिकली और जेनेटिकली का क्या मतलब होता है? नॉन जेनेटिकली का मतलब होता है कि इनमें जीन्स का कोई रोल नहीं होता है सेक्स डिटर्मिनेशन करने में। तो फिर कैसे हो रहा है? कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जैसे कि टर्टल्स, एलिगेटर्स और क्रोकोडाइल। इनमें एनवायरमेंटल क्यूज यानी कि जो फर्टिलाइज्ड एग है, जो उनका अंडा होता है, वो किस एनवायरनमेंट में रखा गया है। इस पे यह डिपेंड करता है कि जो उस एग के अंदर से एनिमल निकलेगा वो मेल होगा या फिर फीमेल। अब हम स्नेल्स की अगर बात करें तो उसमें एक ही इंडिविजुअल में मेल और फीमेल दोनों ही प्रेजेंट होते हैं, और सेक्स इनमें चेंज हो जाता है, यानी कभी मेल कभी फीमेल। तो इन दोनों केस में आप देख सकते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन में जीन्स का कोई भी रोल नहीं है। लेकिन ह्यूमंस, जो कि हमारा आज का मेन टॉपिक है कि ह्यूमंस में सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे होता है। ह्यूमंस में जो सेक्स होता है वो जेनेटिकली डिटरमाइन होता है। तो अब हम उसी पूरे प्रोसेस को समझेंगे कि कैसे। तो थोड़ा ध्यान से इस चीज़ पर फोकस करिएगा। जब हम ह्यूमंस की बात करते हैं तो आप सब लोगों ने पढ़ा है कि जो ह्यूमन का सेल होता है उसके अंदर टोटल 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। यानी कि क्रोमोसोम्स की कितनी संख्या होती है एक ह्यूमन सेल के अंदर? 23 पेयर्स में होते हैं वो। 23 पेयर्स यानी कि 2 पेयर्स में होते हैं वो। तो 23 + 23 कितने होते हैं? 46। तो टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने हो जाते हैं? 46 क्रोमोसोम्स। अगर मैं आपको इसको और अच्छे से समझाना चाहूँ, दिखा करके आपको इस चीज़ को समझाना चाहूँ तो हम एक न्यूक्लियस के अंदर, मान लीजिए कि ये हमारा न्यूक्लियस के अंदर से निकला हुआ क्रोमोसोम है। तो फर्स्ट क्रोमोसोम हमने निकाला और ये हमें कुछ इस टाइप का दिखेगा। तो जो फर्स्ट क्रोमोसोम है ये 2 के सेट में, एक ये वाला और दूसरा ये वाला। ऐसे ही जो सेकंड क्रोमोसोम होगा उसके भी 2 होंगे, थर्ड के भी 2 होंगे। तो इसी टाइप से 23 टोटल पेयर्स होते हैं हर एक क्रोमोसोम्स के। जो हर एक क्रोमोसोम होता है वो पेयर्स में प्रेजेंट होता है, और 23 क्रोमोसोम्स के 23 ही पेयर्स होते हैं। अब इन 23 क्रोमोसोम में से जो लास्ट नंबर पर आता है क्रोमोसोम 23 वाला, इसी को कहा जाता है सेक्स क्रोमोसोम। क्यों कहा जाता है इस क्रोमोसोम को सेक्स क्रोमोसोम? क्योंकि जो ये क्रोमोसोम होता है यही सेक्स को डिटरमाइन करता है। इसी से डिटरमाइन करते हैं हम सेक्स को। तो अब हम बात करेंगे सिर्फ इसी 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम की। बाकी के जो 22 क्रोमोसोम है उनको भी आप भूल जाइए। बस हम अब चलेंगे लेकर के 23rd वाला क्रोमोसोम। तो जो फीमेल होती है उसके अंदर जो 23 पेयर वाला क्रोमोसोम होता है वो होता है XX।
और अगर मेल है तो उसके अंदर ये रहेगा XY, यानी कि जो X क्रोमोसोम होगा वो दोनों में ही प्रेजेंट रहता है, चाहे मेल हो या फिर फीमेल, दोनों में ही X क्रोमोसोम जो रहेगा वो प्रेजेंट रहेगा। और अगर फीमेल है तो एक X के साथ में एक और एक्स्ट्रा X जो रहेगा वो प्रेजेंट रहेगा, क्योंकि जो फीमेल्स होती है उनके अंदर दोनों क्रोमोसोम्स होते हैं वो सेम टू सेम होते हैं, जिसे परफेक्ट पेयर हम कहते हैं। बट जो मेल्स होते हैं उनमें होता है X और Y क्रोमोसोम। तो जो Y क्रोमोसोम होता है वो X क्रोमोसोम से छोटा होता है, ये आपस में एक परफेक्ट पेयर नहीं बना पाता है, इसीलिए मेल्स में हम कहते हैं कि मिसमैच्ड पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स है, एक जैसे नहीं है, एक बड़ा होता है इसमें और एक छोटा होता है। तो अगर हम बेबी के सेक्स डिटर्मिनेशन की बात करें कि कैसे उसका सेक्स जो है वो डिटरमाइन करेंगे, उससे पहले ये हमारी पहली लाइव क्लास है। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही हो तो आप वीडियो को लाइक करें, क्लास को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही आप इस क्लास की नोटिफिकेशन जो आपके दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो लोग भी इस टॉपिक में जो है वो जुड़ सके, तो शेयर करें। और अब अगर हम बात करते हैं बेबी के सेक्स डिटर्मिनेशन की बात, तो वो किस बेसिस पे डिसाइड होता है? ड्यू टू द फ्यूजन ऑफ गैमेट्स या फिर फर्टिलाइजेशन के टाइम पर। कैसे? तो जो उसकी प्रोसेस होती है वो अब हम समझेंगे, आप लोग बने रहिए क्लास में। तो देखिए, जब भी जो गैमेट्स होते हैं यानी कि मेल स्पर्म और फीमेल के एग का फॉर्मेशन होता है, तो जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो हाफ हो जाते हैं। मतलब कि जो फीमेल्स होती है उनमें से जो गैमेट यानी कि एग फॉर्म होगा तो एक बार में कितने 2 एग फॉर्म होंगे और दोनों में ही एक एक क्रोमोसोम्स जो रहेगा वो चला जाएगा। वैसे ही जब मेल में जो स्पर्म का फॉर्मेशन होगा तो हाफ स्पर्म में तो जो रहेगा वो X क्रोमोसोम जाएगा और हाफ में Y क्रोमोसोम जाएगा। अब जब दोनों का आपस में फ्यूज़न होगा, मतलब कि फर्टिलाइजेशन होगा, आपस में दोनों मिलेंगे, कौन कौन? मेल का स्पर्म और फीमेल का एग। तो जो एग है, किसका एग? फीमेल का एग है, वो तो हमेशा X क्रोमोसोम को ही कैरी करते हुए जाता है, क्योंकि हमने देखा था जो फीमेल होती है उसके अंदर सिर्फ X क्रोमोसोम ही जो रहते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। यानी कि मेल हो या फिर फीमेल, जो एक X क्रोमोसोम रहेगा उसका आना तो कन्फर्म है। लेकिन फ़र्क कहाँ पर आता है कि किस स्पर्म के साथ में ये जो एग है ये फ्यूज़ होगा। अगर ये एग X क्रोमोसोम कैरी करने वाले स्पर्म के साथ में फ्यूज़ होता है तो जो बेबी रहेगा उसका सेक्स फीमेल हो जाएगा, क्योंकि X और X क्रोमोसोम मिलेंगे और 2 X काय में रहते हैं, फीमेल में होते हैं। और अगर ये Y क्रोमोसोम कैरी करने वाले स्पर्म के साथ में फ्यूज़ हो रहा है तो बेबी का सेक्स कौन सा होगा? मेल। तो ह्यूमन के केस में हम ये बात कह सकते हैं कि जो स्पर्म दैट ह्यूमन स्पर्म हैज़ डिटरमाइंड द सेक्स ऑफ द चाइल्ड और फादर अ मेल डिटरमाइंड्स द सेक्स ऑफ हिज चाइल्ड। जो चाइल्ड अपने फादर से X क्रोमोसोम करने वाला स्पर्म जो रहेगा वो कैरी करेगा, उसका सेक्स हो जाएगा फीमेल, और जो चाइल्ड Y क्रोमोसोम में इनहेरिट करेगा उसका जो रहेगा सेक्स वो हो जाएगा मेल। ठीक है, बस इतना ही था सेक्स डिटर्मिनेशन के टॉपिक में। सो ये थी हमारी आज की लाइव क्लास। इसमें कुछ टेक्निकल एरर्स भी आया होगा या फिर कोई प्रॉब्लम भी आई होगी, तो हम नेक्स्ट क्लास में इसको इम्प्रूवमेंट करेंगे। सो तब तक के लिए टेक केयर, गुड।